बाप ने किया बेटी का सौदा। भाग 4। बस्ती में नेहा को सब देखकर बहुत खुश हुए, बहुत तारीफ की। अरे यह तो पूरी बदल गई। नेहा ने सबको बताया कि उसको किस्मत से एक अच्छा परिवार मिल गया है। वो उस घर की लड़की जैसे है। उन लोगों ने ही उसका ऑपरेशन कराया है। आधी रात का टाइम था। नेहा के पापा नेहा को उठाया और बोले, उठो, तुम्हें देखने लड़के वाले आए हैं। हम लोग तुम्हारी शादी करा रहे हैं। नेहा सोच रही थी कि यह कैसे रिश्ते वाले हैं जो आधी रात को देखने आए हैं, पर उसके पापा जबरदस्ती उसको तैयार होने को बोले। बाहर कमरे में कुछ आदमियों की हंसने की आवाज आ रही थी। नेहा बहुत डर रही थी। तभी उसके पापा अंदर आए और नेहा को बाहर लेकर गए। उसने देखा कुछ गंदे से गुंडे जैसे आदमी है जो उसे ऊपर से नीचे बहुत अजीब नजर से देख रहे हैं। यह कैसे रिश्ते वाले हैं जिनके साथ एक औरत नहीं है, सिर्फ 4 आदमी थे। वो पापा से कहने लगे, लड़की हमें पसंद है, कब दे रहे हो? नेहा के पापा बोले, भाई जब आप कहे, बस जल्दी काम हो जाए। वो आदमी बोला, भाई रेट वही रहेगा, हम इतने में ही लड़कियां लेते हैं। नेहा उन लोगों की बातें सुन के समझ गई थी कि उसका बाप उसे उस आदमी लोग के हाथ बेच रहा है। किसी तरह रात गुजारी। सुबह वो किसी से बिना बताए बनारस निकल गई। बनारस आते ही वो पूरे परिवार को देखकर रोने लगी। सबके पूछने पे सब बात बताई कि उसके साथ क्या हुआ। खाला कहने लगी, अरे पागल, रिश्ते के लिए आए होगे, तुम्हें ऐसा लगा होगा। नेहा ने कहा, खाला यह कैसे रिश्ते वाले जो आधी रात में आए? शराब की बदबू आ रही थी। वे लोग बहुत ही गंदी नजर से देख रहे थे मुझे, और कोई औरत भी नहीं थी। अगर मैं आज यहाँ न आती तो बिक जाती। अब मैं अपने घर कभी नहीं जाऊंगी। नेहा ने यह सब फोन पे लुबना को बताया। अप्पी, आज से मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। आप और खाला का परिवार ही है जो मेरा सब कुछ है, और कोई नहीं है मेरा। अब यहाँ से छुट्टी मिलने पे मैं आपके यह घूमने आ जाऊंगी। अपने घर कभी नहीं जाऊंगी। लुबना बोली, हाँ नेहा, तुम यहाँ कभी भी आ सकती हो। यह सब देखते हुए खाला का लड़का परेशान होने लगा, क्योंकि नेहा की शादी की जिम्मेदारी उसकी ही थी। भाई पहले नेहा से कहते थे कि तुम्हारे घर वाले रिश्ता तय करें, शादी का सब खर्च हम उठाएंगे। आज भाई ने एक फैसला किया कि नेहा, तुम अपने लिए खुद लड़का देखो, शादी हम लोग करा देंगे। उसने भाई से फोन मांगा। भाई ने उसे फोन दे दिया। यह उस टाइम की बात है जब सबके के पास फोन नहीं हुआ करता था। अब नेहा के पास फोन था। उसकी तो जैसे किस्मत ही बदल गई थी। वो बहुत से लड़कों से बातें करती थी। उसके जिंदगी में एक लड़का आया जो एक अच्छे घर का था। वो नेहा को कावाली नहीं समझ पाया। नेहा ने भी उससे झूठ बोली कि मेरे पापा नौकरी करते हैं। उस लड़के ने नेहा को पहले कभी नहीं देखा था। सिर्फ दोनों की घंटों बातें हुआ करती थी। एक दिन वो लड़का बोला, नेहा मुझे तुमसे मिलना है। वो लड़का मुंबई से बनारस मीलों का सफर तय करके सिर्फ नेहा को देखने आया था। नेहा भी आज बहुत खुश थी। वो किसी तरह घर वालों को मना के उससे मिलने स्टेशन गई। वो लड़का जैसे ही उतरा नेहा को फोन किया। नेहा से कहा, तुम कहाँ हो? मैं तुमसे मिलने तुम्हारे शहर आ गया। नेहा भी उस खूबसूरत लड़के को देखकर बहुत खुश हुई। उसने कहा, जान मैं तुम्हारे सामने खड़ी हूँ, देखो ना। लड़के ने इधर उधर देखा और बोला, कहाँ हो? क्योंकि जो लड़की सामने फोन पे बात कर रही थी उसने सोचा भी नहीं कि नेहा है। नेहा उसके पास गई और बोली, मैं हूँ नेहा। नेहा को देखते ही उसके सारे अरमान पानी में बह गए। वो बोला, आप नेहा हो? जाने दीजिए, जाइए आप, मैंने आपको देख लिया। नेहा ने उससे बात करने की कोशिश की पर वो नेहा को देखने के बाद कोई बात नहीं की।
क्योंकि नेहा के ऑपरेशन के बाद नेहा अच्छी तो लगने लगी थी, पर साफ पता चलता था कि वो एक कांवाली ही है। घर पे सब पूछ रहे थे। नेहा ने बताया, वो मुझे देखते ही बोल, जाइए आप, मैंने आपको देख लिया है, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी है। यह सुन के सब हंसने लगे। लव स्टोरी खत्म हो गई। हम लोग सोचे थे लंबी चलेगी। भाभी ने नेहा को समझाया कि तुम अपने जैसा लड़का देखो, बड़े घर का पढ़ा लिखा लड़का तुमसे शादी नहीं करेगा। नेहा अपने मालिक के घर की लड़कियों की बराबरी करती। उसको लगता इतने अच्छे घर में रहते हैं, वैसे ही लड़के से मेरी शादी हो जाएगी। 6 महीने बाद। भाग 5 सुनने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।